गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। साथियों, जीवन में समय एक जैसा नहीं रहता। कभी उजाला रहता है तो कभी अंधेरा। जब जीवन में अंधकार आए, मन अशांत हो जाए, विश्वास डगमगाने लगे और दुनिया पराई लगने लगे, तब आशा का दीपक जला लेना। जब तक आशा का दीपक जलता रहेगा, जीवन में कभी अंधेरा नहीं हो सकता। आशा के बल पर जीवन में सब कुछ पाया जा सकता है, इसलिए आशा का साथ कभी मत छोड़ना। प्रिय भाइयों, सभी प्राणी अपने कर्मों का परिणाम अवश्य भोगता है। आज हमारी बारी है तो कल आपकी बारी अवश्य आएगी। इसलिए अपने कर्म करने में सतर्क रहें कि कहीं से बुराई न हो। आप देखें, एक महात्मा अपनी कुटिया में थे। उनका प्रिय शिष्य उनके पास था। दोनों के बीच विभिन्न विषयों पर बातचीत हो रही थी। शिष्य ने देखा कि कुटिया के एक कोने में एक चींटी किसी मृत कीड़े को खींचने के प्रयास कर रही है। मृत कीड़ा आकार व वजन में उस चींटी से कई गुना बड़ा था, लेकिन चींटी थी कि अपने प्रयास को छोड़ ही नहीं रही थी। शिष्य ने इसे लक्ष्य करके महात्मा से कहा, प्रभु, यह चींटी मुझे पागल लगती है। अपने से कई गुना बड़े कीड़े को खींचने में लगी है। मुझे नहीं लगता कि यह सफल हो पाएगी। महात्मा ने समझाते हुए शिष्य से कहा, वत्स, यह चींटी कतई पागल नहीं है। यह बड़ी साहसी व हिम्मती है, हार न मानने वाली है, और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। अपनी दृढ़ इच्छा व हिम्मत के बल पर यह अवश्य ही अपने प्रयोजन में सफल होगी। सचमुच कुछ समय बाद वह साहसी चींटी अपने प्रयास में सफल हो गई। साहब इसीलिए कहते हैं कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। जब हमारे पाप का घड़ा भर जाता है, जब वो ब्लास्ट करता है तो मेरे भोगने की बारी शुरू होती है। तो ये हर प्राणी पर लागू होता है। जब तक वो जो है खाली है तब तक तो ऐश कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो भर जाएगी आपके ऊपर वो पटकेगी और फूटेगी। और जब फूटेगी तो भोगना भी पड़ेगा। इससे हम सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है महाराज। ये सत्य नहीं है कि हम बच निकलेंगे, ये परम सत्य है कि हम भी पीछे जाएंगे। जैसे गेहूं के साथ घून पीसा जाता है, उसी तरह हर प्राणी इसमें पीस दिया जाएगा। बचने की आवश्यकता है। हरि शरणम अपने गुरु का सानिध्य ग्रहण करें, दिए हुए मंत्रों का जाप करें। इसी से हमारे आपकी भलाई है। अन्यथा डींग हाँकने से साहब कुछ नहीं होना है। ये धरा की धरा रह जाएगी यहीं पर। हमारे जैसे कई आए और चले गए, कुछ नहीं कर सके, न हम कर पाएंगे। इसलिए सब कुछ छोड़ के सतगुरु के शरणों में प्रवेश किया जाए। जय गुरुदेव। कराल कलिकाल के कपटी प्राणियों का उद्धार करने के लिए आदि के भी महर्षि वाल्मीकि ने गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में अवतार लिया। आदि कवि ने त्रेता युग में श्री रामायण नामक प्रबंध काव्य लिखा, जिसकी श्लोक अथवा रामायण संख्या 100 करोड़ है। इसके एक एक अक्षर के उच्चारण मात्र से ब्रह्म हत्या आदि महापाप परायण प्राणी से भी मुक्त हो जाते हैं। अब इस कलयुग में भी उन्हीं श्री वाल्मीकि जी ने भगवत भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए पुनः शरीर धारण कर भगवान श्री राम जी की लीलाओं का विशेष विस्तार किया। श्री रामचरित्र मानस आदि अनेक ग्रंथों की रचना की। ये गोस्वामी तुलसीदास जी श्री सीताराम के पद पद्य के प्रेम पराग का पान कर सर्वदा उत्तम रहते थे, उन्मत्त रहते थे और नियम निष्ठाओं का पालन दृढ़ता से करते थे। दिन रात श्री राम नाम के रट लगाए रखते थे। इस अपार संसार सागर को पार करने के लिए
आपने श्री रामचरित्र मानस रूपी सुंदर सुगम नौका का निर्माण किया। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित सरयुपारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्म पत्नी का नाम हुलसी था। संवत 1548 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभियुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपत्ति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्म के दूसरे दिन इनकी माता असार संसार से चली गई। दासी चूनियों ने बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चूनिया का भी देहांत हो गया। अब तो बालक अनाथ हो गया। वह द्वार द्वार भटकने लगा। इस पर जगत जननी पार्वती जी को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उनके पास आती और उसे अपने हाथों से भोजन कराती। इधर भगवान शंकर की प्रेरणा से रामशैल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी प्रिय शिष्य श्री नरहरानंद जी ने इस बालक को ढूंढ निकाला और उसका नाम रामबोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1561 माघ शुक्ल पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक रामबोला ने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों के 5 संस्कार करके रामबोला को राम मंत्र की दीक्षा दी और अयोध्या में ही रहकर इन्हें विद्या अध्ययन कराने लगे। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों सुकर क्षेत्र पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास जी को रामचरित्र सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातनी जी के पास रहकर तुलसीदास जी ने 15 वर्ष तक वेद वेदांग का अध्ययन किया। तत्पश्चात अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर इन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वहाँ रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1583 ज्येष्ठ शुक्ल 13 गुरुवार को भरद्वाज गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री अपने भाई के साथ मायके चली गई थी। पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कारा और कहा कि मेरे इस हाड़ मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश का परित्याग कर साधु वेश ग्रहण कर लिया। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे श्री रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा, तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। उस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने लगे थे। उन्होंने देखा कि 2 बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुग्ध हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1607 की मौनी अमावस्या बुधवार को उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा, बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा न खा जाएं, इसलिए उन्होंने
तोते का रूप धारण करके यह दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की सुधि भूल गए। भगवान ने अपने हाथ से चंदन लेकर अपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गए। संभवत 1628 में ये हनुमान जी की आज्ञा से अयोध्या की ओर चल पड़े। उन दिनों प्रयाग में माघ मेला था। वहाँ कुछ दिन वे ठहर गए। पर्व के 6 दिन बाद एक बट वृक्ष के नीचे उन्हें भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि के दर्शन हुए। वहाँ उस समय वही कथा हो रही थी जो उन्होंने सुकर क्षेत्र में अपने गुरु से सुना था। वहाँ से ये काशी चले आए और वहाँ प्रहलाद घाट पर एक ब्राह्मण के घर निवास किया। वहाँ उनके अंदर कवित्व शक्ति का प्रस्फुरण हुआ और वे संस्कृत में पद रचा करने लगे, परंतु दिन में वे अब जितने पद रचते रात्रि में वे सब लुप्त हो जाते। यह घटना रोज घटी। 8वें दिन तुलसीदास जी को स्वप्न हुआ। भगवान शंकर ने उन्हें आदेश किया कि तुम अयोध्या में जाकर रहो और हिंदी में काव्य रचना करो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारी कविता सामवेद के समान फलवती होगी। तुलसीदास जी उनकी आज्ञा सिरोधार्य कर काशी से अयोध्या चल दिए। संभवत 1631 का प्रारंभ हुआ। उस समय रामनवमी के दिन प्रायः वैसा ही योग था जैसा त्रेता युग में राम जन्म के दिन हुआ था। उस दिन प्रातः काल श्री तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना आरंभ की। 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन में ग्रंथ की समाप्ति हुई। संभवतः 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन 7 कांड पूर्ण हो गए। इसके बाद भगवान की आज्ञा से तुलसीदास जी काशी चले आए। वहाँ उन्होंने भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को श्री रामचरितमानस सुनाया। रात को पुस्तक श्री विश्वनाथ जी के मंदिर में रख दी गई। सवेरे तक जब पट खोला गया तो उस पर लिखा हुआ पाया गया सत्यम शिवम सुंदरम, और नीचे भगवान शंकर की सही थी। उस समय उपस्थित लोगों ने सत्यम शिवम सुंदरम की आवाज़ भी कानों में सुनी। गुरुदेव महाराज की जय। एक बार एक ब्राह्मण हत्या करके फिर उनके प्रायश्चित स्वरूप बहुत से तीर्थों में घूमता फिरता काशी आया। वह मुख से पुकार कर कहता था, राम राम मैं हत्यारा हूँ, मुझे भिक्षा दीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसके मुख से अति सुंदर भगवान नाम सुनकर उसे अपने निवास स्थान पर बुलाया और उसे अपनी पंक्ति में बैठाकर भगवत प्रसाद पकवाया, उसे शुद्ध कर लिया। काशी के ब्राह्मणों ने जब यह बात सुनी तो उन्होंने एक सभा की और उसने तुलसीदास जी को बुलाया। सभी पंडितों ने आपसे पूछा कि प्रायश्चित पूरा हुआ बिना इस हत्यारे का पाप कैसे दूर हो गया। श्री गोसाई जी कहें, आपको कैसे विश्वास होगा सो कहिए। इस पर पंडितों ने कहा, इसके हाथ से यदि श्री शंकर जी का नदिया खा ले तो हम लोग इन्हें अपनी जाति पंगति में ले लेंगे। इस बात को आपने स्वीकार कर लिया और उसे एक थाल में सजा कर प्रसाद दिया। सब लोग काशी में ज्ञानवापी के निकट नंदीश्वर के पास पहुँचे जहाँ की शर्त रखी थी। श्री गोसाई जी ने कहा, हे नंदीश्वर, यदि यह ब्राह्मण राम नाम के प्रताप से शुद्ध हो गया है तो आप इसके हाथ से प्रसाद स्वीकार करके नाम महिमा को प्रमाणित कीजिए। ऐसा प्रार्थना सुनकर नंदीश्वर ने प्रसन्न होकर प्रसाद खा लिया। सभी लोगों ने रामचंद्र जी की एवं श्री राम नाम की जय जयकार की और तुलसीदास जी की नाम निष्ठा पर बलिहारी हो गए। काशी के पंडितों को गोस्वामी जी से ईर्ष्या हो गई थी। वे दल बांधकर तुलसीदास जी की निंदा करने लगे और उसके द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को भी नष्ट कर देने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने पुस्तक चुराने के लिए 2 चोर भेजे। चोरों ने जाकर देखा कि तुलसीदास जी की कुटी के आसपास 2 वीर धनुष बाण लिए पहरा दे रहे हैं।
वे बड़े ही सुंदर श्याम और गौरवर्ण के थे। उनके दर्शन से चोरों की बुद्धि शुद्ध हो गई। उन्होंने उसी समय से चोरी करना छोड़ दिया, भजन करने लगे। इधर पंडितों ने और कोई उपाय न देखकर श्री मधुसूदन सरस्वती जी को उस पुस्तक को देखने की प्रेरणा दी। श्री मधुसूदन सरस्वती ने उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता प्रकट की और उस पर यह सम्मति लिखा है। आनंद कानने हस्यन् जंगमस्तूलतरुः कवितां मंजरी भांति राम भ्रमर भूषिता। इस काशी रूपी आनंद वन में तुलसीदास चलता फिरता तुलसी का पौधा है। उसकी कविता रूपी मंजरी बड़ी ही सुंदर है, जिस पर श्री राम रूपी भंवरा सदा मंडरा करते हैं। पंडितों की इस पर भी संतोष नहीं हुआ। तब पुस्तक की परीक्षा का एक उपाय और सोचा। भगवान विश्वनाथ के सामने सबसे ऊपर वेद, उसके नीचे शास्त्र, शास्त्रों के नीचे पुराण और सबके नीचे रामचरितमानस रख दिया गया। मंदिर बंद कर दिया गया। प्रातःकाल जब मंदिर खोला गया तो लोगों ने देखा कि रामचरितमानस वेदों के ऊपर रखा हुआ है। अब तो पंडित लोग बड़े लज्जित हुए। उन्होंने श्री तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और भक्ति से उनकी चरणों धर लिया। गुरुदेव महाराज की जय। आगे की कथा कल। जय जय श्री सीताराम। प्रिय भाइयों, जब सच्चे गुरु से सानिध्य हो जाता है तो हमारे पाप तेजी से कटने लगते हैं, और तेजी से कटते हैं तो मुझे दुख का आभास होता है। लेकिन गुरु की कृपा हो जाती है और धीरे से वो क्षण कैसे दूर हो जाता है पता भी नहीं चलता। और प्रभु के सुंदर सद्गुरु के सुंदर कृपा से ये जीव पुनः पृथ्वी पर नहीं आता। इसलिए अगर आपके सच्चे गुरु हैं, सच्चे संतों से सानिध्य है, तो थोड़ा सा कष्ट झेल लीजिए। जो बम आपने बना के रखा है उसको गुरु फोड़वा देते हैं, तो उसका असर तो कुछ शरीर पर जाएगा ना, लेकिन निश्चित रूप से हम भव सागर पार कर जाएंगे। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है साहब। ये तो बारी है, आती रहती है। आज हमारी बारी, कल तेरी बारी, ये चलता रहता है। लेकिन लाल वही है जो इस सब से बच के निकल जाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।